हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की हम वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि अनदर सेल ऑर्गेनेल है और हम क्लास 9th में चैप्टर 3 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 3 ये वही चल रहा है, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या है? एक अनदर टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस किया है, जैसे कि हमने इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया और ये सारे डिस्कस किए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक टाइप का क्या है? अनदर सेल ऑर्गेनेल। देखिए, जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली क्लासेस में क्या देखा था? लाइसोसोम देखा था। तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते थे? सुसाइडल बैग, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम बनते थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो किसका बनाया था? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, फैट और लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा था। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक सेल ऑर्गेनेल, और हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इस पर आप स्टार मार्क करिए कि क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल, विच वन ऑफ द मिडिल मैन ऑफ द सेल, विच वन ऑफ द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। देखिए, मिडिल मैन ऑफ द सेल अगर आपको पूछने क्या है तो दिस इज गोल्जी बॉडी। सुसाइड बैग अगर आएगा तो दिस इज लाइसोसोम। और अगर पावर हाउस आता है किसी भी सेल का तो उसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ये होती कैसे है। तो देखिए, जो ये बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स थे ऑर्गेनेल को हमने पढ़े, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, एक चीज़ और आप याद रखिए, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्लूरल वर्ड है। अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। क्या बोलेंगे? देखिए, माइटोकॉन्ड्रियन, दिस इज एक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। और अगर हम मोर देन वन की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ और आप इसको अपनी नोटबुक में बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कैसा होता है? दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेरे साथ साथ ही बनाते हुए जाइएगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया का दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये कैसी है आपकी? इनर मेम्ब्रेन। आप यहाँ क्लियर विजिबल कर पा रहे हैं? देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? बिल्कुल स्मूथ है। कैसी है? स्मूथ है। कहीं कहीं इसमें क्या होते हैं? छोटे 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 छोटे, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे बना दे रही हूँ। कहीं कहीं छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो आप देख रहे हैं किस तरह से डीपली फोल्डेड है, मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो बिल्कुल एक स्मूथ है। जब हम कभी इस इनर मेम्ब्रेन को इस आउटर मेम्ब्रेन से बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे फोल्ड्स हैं। तो इसकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। अगर एग्जाम में आपसे
पूछने के लिए आता है कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, आउटर मेम्ब्रेन का या इनर मेम्ब्रेन का, तो आप बिना कुछ सोचे ही बता सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन का ज़्यादा होता है, क्योंकि मैम ने हमें डायग्राम में ड्रॉ करवाया था और उसमें कैसे थे, काफ़ी सारे डीपली फोल्डेड था। जब आप देखिए वो इतनी छोटी सी स्पेस में काफ़ी सारे उसमें डीपली फोल्ड है, तो जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसका साइज़ तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। जैसे कि आप रिकॉल करिए, मैंने न्यूक्लियस की जब क्लास ली थी तो उसमें आपको बताया था क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूँ ही पड़ा होता है। जब हम उसको स्टैंड करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जब उसको देखते हैं तो बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी। देखिए इस इनर मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है क्रिस्टी। जैसे कि हमने जब गोल्जी बॉडीज देखा था, और आप रिकॉल करिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मैंने पढ़ाई थी, तो वहाँ पे जो क्या थे, एक ऐसी फोल्डेड स्ट्रक्चर थे, एक कुछ तो ट्यूब्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कुछ को ट्यूब्स बोला, किसी को वेसाइकल्स बोला और किसी को क्या बोला था, सिस्टर्नी। बट यहाँ पे इन फोल्डेड का फोल्ड तो ऐसे ही होंगे, बट यहाँ पे उन फोल्डेड को हम क्या बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं हम क्रिस्टी। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इन फोल्ड को बोल रहे हैं हम क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी की ही सरफेस पे क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन। और इस एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये होती है एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जो हम बोल रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर हाउस है किसी भी सेल का। तो ये पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। जो मैं लिख रही हूँ, बना रही हूँ, अपने लिए साथ साथ बनाइए। एटीपी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये मेरे साथ साथ बना लीजिए। और इस एटीपी की फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी पूछने के लिए आ जाता है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। और हाँ, इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म भी देखिए कि यहाँ पे इसके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पे इसका खुद का क्या होगा, आरएनए। खुद के इसके क्या होंगे, डीएनए प्रेजेंट होगा इसमें। और अपना ही इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। याद आया इन राइबोसोम्स के नाम से कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट थे, राइबोसोम प्रेजेंट थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट थे। पर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। इन्हीं की वजह से ये अपने क्या करते हैं, खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, इनकी अपनी ही मशीनरी चलती है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और में हमने देखा था किसी में राइबोसोम मिल रहे थे, कहीं नहीं मिल पा रहे थे। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद के इसके राइबोसोम मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये खुद ही क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, खुद का डीएनए बनाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम देखते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको पावर हाउस बोलने के पीछे रीज़न क्या है। तो हम इस रीज़न को जानेंगे। इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो इसके दो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। ये सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन।
तो देखिए ये क्या करता है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, ये करता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए इसको किसकी नीड है, ऑक्सीजन। और इसकी खुद देखिए खुद का इसके पास डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के इसके पास क्या है, राइबोसोम। तो जब इन प्रोटीन बना रहे हैं तो एंजाइम भी बनाएंगे। तो ये सर्टेन एंजाइम, इसके कुछ क्या होंगे, एंजाइम होते हैं, इनके प्रेजेंस में ये क्या करता है, ऑक्सीजन की इसने लिया, एंजाइम बनाए और इसने निकाली कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकाली, एनर्जी। एनर्जी क्या कही इसने, रिलीज की, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो आप ये यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या करेगा, इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन, एंजाइम हो सकता है यहाँ पे कोई भी एंजाइम, इसने क्या एक्सपेल आउट की, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी क्या करी, इसने रिलीज करी और किस फॉर्म में करी, ये किया आपके एटीपी की फॉर्म में। तो इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीजन इसने ली सेल के अंदर, एंजाइम इसके खुद के हैं, इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की और एनर्जी को रिलीज किया। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है, यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई है, ये हुई है एटीपी की फॉर्म में। क्योंकि एनर्जी सिंपल हम ऐसे ही फ्री नहीं हो सकती, तो ये क्या करती है, देखिए किसी भी चीज़ को, आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा हो, किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाए। आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, हम कहाँ ऐसे, मैं हो गई, आप लोग हो गए, आप सब कहाँ रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, अपनी फैमिली में रहते हैं। आपकी फैमिली में मम्मी पापा, आपके भाई बहन, दादा नानी नाना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो अब आप सोचिए, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जब तक आप अर्निंग नहीं करने लगते हो, जब तक आप सेटलमेंट नहीं हो सकते हो, जब तक क्या आप अकेले रह सकते हो, नहीं रह सकते ना। क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड है, मम्मी पापा पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे। जब कोई बच्चा छोटा है तो अगर उसे भूख लगी है तो उसको नहीं बताना कि वो कहाँ से फूड का अरेंजमेंट करे, बट उसको पेरेंट्स को पता होता है। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, एक स्टेबल रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उनको स्टेबल रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। और इन रिलेशनशिप्स को ये हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये एनर्जी है, ऐसे तो फ्री नहीं रह सकती, इसको अपने स्टेबल फॉर्म में रहने के लिए क्या करती है, ये काफ़ी सारे बॉन्ड्स बनाती है और बॉन्ड्स की फॉर्म में ही क्या करती है, ये सर्वाइव करती है। और ये जिस फॉर्म में सर्वाइव करती है उसको बोलते हैं हम एटीपी। और अभी मैंने बताया आपको, तो जो एटीपी है, एटीपी क्या है, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एटीपी बन रही है, किसमें बन रही है, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे बन रही है, क्योंकि उसके पास खुद के अपने एंजाइम है, खुद की अपनी प्रोटीन्स बना रहा है, वो खुद का उसके पास डीएनए, उसने ऑक्सीजन लिया, एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और एनर्जी रिलीज करी, इसलिए हमने बोल दिया उसको पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्लियर हुआ आपको कैसे हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे। कैसे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर सेलुलर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी सेल में, जहाँ सेल को नीड होती है, वहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाती है। तो समझिए इस चीज़ को। तो देखिए ये सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन और एंजाइम यहाँ वर्क कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो किस चीज़ का है, सोचा इस चीज़ को। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में अपने ही खुद के डीएनए है, अपने ही प्रोटीन है, अपने ही एंजाइम। अब वो
चीज़ का रहा है, हम ये देखते हैं। ठीक है, ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, खुद का फूड प्रेजेंट है, खुद के क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, खुद का क्या है, यहाँ पे इसका डीएनए प्रेजेंट है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करता है, इस फूड स्टफ को लेता है अपने पास। इसने क्या लिया, इस फूड को लिया और इस फूड का क्या करेगा, ये रिस्पायर करेगा, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे क्या हो, एनर्जी रिलीज हो। इसने फूड को लिया, ऑक्सीजन लिया है इसने बाहर से और एंजाइम इसके खुद के हैं और एंजाइम बनाए। एंजाइम इसके खुद के हैं, फूड स्टफ है इसका, तो इसने ऑक्सीजन बाहर से लिया, एंजाइम इसकी खुद की है, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज हो गई आपकी और ये क्या बना दिया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे, फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर क्वेश्चन आए कि ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये मार्क कर दीजिए आप। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के हमने दो फंक्शन देखे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम क्यों बोल रहे हैं, इसका रीज़न हम तलाश करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, फूड स्टफ होता है। इस फूड को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज अब कैसे करेगा, देखिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। अगर आप देखिए कोई कैंडल है, कैंडल बर्न कर रही है, तो वहाँ उसको क्या एयर मिल रही है। जब कभी आप कैंडल को ऐसी इन्वायरमेंट पे, जो यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, सिंपल आप देखो एक एक्सपेरिमेंट, कैंडल जलती है, ब्लो करती है, उसके ऊपर आप कोई कांच का कोई ग्लास रख दो, वो अपने आप बुझ जाएगी क्योंकि वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो उसी तरह से ये फूड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसको किसकी नीड होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इसको नीड है और एंजाइम इसके खुद के हैं। तो फूड को ऑक्सीजन और एंजाइम की प्रेजेंट में इसने क्या करा, ऑक्सीडाइज किया। फूड का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना और एनर्जी रिलीज हुई। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारे एक सेल, जिसको बोला हमने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हो रहा है, एक मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो इसी वजह से हमने इसको बोला सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। एग्जाम में कभी कभी इसका डायग्राम पूछने के लिए आ जाता है, इसके फंक्शन पूछने के लिए आ जाते हैं, या जो ये रिएक्शन है ये पूछने के लिए आ जाती है। तो मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, टू मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला है, क्रिस्टी बोला है, जिसमें काफ़ी सारे फूड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद का डीएनए होता है, ये प्रोटीन खुद बनाता है और बहुत सारे एंजाइम भी ये खुद बनाता है। इस एंजाइम और एटीपीज बनाने की वजह से ही इसको हमने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और एटीपी को हमने बोला एनर्जी करेंसी। अब हमने देखा इसका फंक्शन देखते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है, फूड स्टफ प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस फूड को यूटिलाइज करने के लिए, देखो फूड को हम डायरेक्टली हमने खा लिया, जब तक हमें उससे एनर्जी नहीं मिलेगी हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये क्या करता है, फूड तो इसके पास है, इसने इन्वायरमेंट से ली ऑक्सीजन, एंजाइम इसके खुद के हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने फूड का क्या करवाया, ऑक्सीडेशन। क्या रिलीज हुई, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्पेड हो जाएगी, आउट हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया से, वाटर भी रिलीज हो जाएगा और एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये पूरा प्रोसेस किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और एक दो सेल ऑर्गेनल और बचे हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।